ज्ञान के उसी तीसरे अध्याय का दूसरा पाठ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और समझ के उसका लाभ उठाएंगे। आज मनुष्य के मस्तिष्क में अनेक प्रकार के ज्ञान, बुद्धि, विवेक का संचालन हो रहा है। हर तरह के माध्यम से ज्ञान को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हमें बगुला हंस बनना है। हंस वही उसी को बोलते हैं जो अच्छे और बुरे की पहचान सूक्ष्म, स्थूल और कारणों के माध्यम से समझ सके। उसे ही बोला जाता है हंस, जो मिलावट को पकड़ सके और सभी अंतर मिलावट को भी समझ के अलग कर सके। आइए गायत्री महामंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोला गया, प्राचीन काल में हमारे पूजनीय पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के इस सूक्ष्म तत्व को पकड़ा था। उसे की शोध और सफलता में अपनी शक्तियों को लगाया था। फलस्वरूप वे वर्तमान काल के यशस्वी भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अनेक गुने लाभों से लाभान्वित होने में समर्थ हुए थे। हमारे जो पूर्वज हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा, वो सूक्ष्म और अभी से कहीं अधिक उन लोग उपयोग किए हैं। वे आदि शक्ति के सूक्ष्म शक्ति प्रवाहों पर अपना ध्यान, अपना अधिकार स्थापित करते थे। यह प्रकट तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। हमारे ऋषिगण योग साधना के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में छिपे पड़े हुए शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंथियों को, मातृकाओं को, ज्योतियों को, भ्रमरों को जगाते थे और उस जागरण से जो शक्ति प्रभाव उत्पन्न होता था उसे आदि शक्ति के त्रिविद्या प्रभावों में से जिसके साथ आवश्यकता होती थी उससे संबंधित कर देते थे। जैसे रेडियो का स्टेशन के ट्रांसमीटर यंत्र से संबंध स्थापित कर दिया जाता है, तो दोनों की विद्युत शक्तियां सम श्रेणी होने के कारण आपस में संबंधित हो जाते हैं तथा उन स्टेशनों के बीच आपसी वार्तालाप का, संवादों का आदान प्रदान का सिलसिला चल पड़ता है। इसी प्रकार साधना द्वारा शरीर के अंतर्गत छिपे हुए और तंत्रित पड़े हुए केंद्रों का जागरण करके सूक्ष्म प्रकृति के शक्ति प्रवाहों से संबंधित स्थापित हो जाता है, तो मनुष्य और आदि शक्ति आपस में संबंधित हो जाते हैं। इस संबंध के कारण मनुष्य उस आदि शक्ति के गर्भ में भरे हुए रहस्यों को समझने लगता है और अपनी इच्छा अनुसार उनका प्रयोग करके लाभान्वित हो सकता है। क्योंकि संसार में जो कुछ है वह सब आदि शक्ति के भीतर है, इसलिए वह संबंधित व्यक्ति भी संसार के सब पदार्थों और साधनों से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। वर्तमान काल के वैज्ञानिक तत्व 5 तत्वों के सीमा तक सीमित है। स्थूल प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बड़ी कीमती मशीनों को विद्युत, वाष्प, गैस, पेट्रोल आदि का प्रयोग करके कुछ आविष्कार करते हैं और थोड़ा सा लाभ उठाते हैं। यह तरीका बड़ा श्रम साध्य, कष्ट साध्य, धन साध्य और समय साध्य है। उसमें खराबी, टूट फूट और परिवर्तन की खटपट भी आए दिन लगी रहती है। उन यंत्रों की स्थापना, सुरक्षा और निर्माण के लिए हर समय काम जारी रखना पड़ता है तथा उनका स्थान परिवर्तन तो और भी कठिन होता है।
यह सब झंझट भारतीय योग विज्ञान के विज्ञानताओं के सामने नहीं थी। विज्ञान जो था ना, योग विज्ञान के सामने सब कोई समस्या नहीं था। वे बिना किसी यंत्र की सहायता के, बिना संचालक, विद्युत, पेट्रोल आदि के, केवल अपने शरीर के शक्ति केंद्रों को संबंध सूक्ष्म प्रकृति से स्थापित करके ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर लेते थे जिनकी संभावना तक को आज के भौतिक विज्ञानी समझने में सामर्थ्य नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा ऐसा कार्य करते थे पहले, जो यहाँ लिखा हुआ है साफ, कि कोई नहीं कर पाता था पहले। बोली गायत्री माता की जय। तीसरे पैराग्राफ को हम फिर से शुरू करेंगे, पार्ट 3।